नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे खीरा की खेती में कौन कौन सी बेसल डोज लगती है, चाहे तो खीरा में कितनी फर्टिलाइज़र डालनी है, चाहे आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइड कौन सी लगनी चाहिए, आपका फंगीसाइड कौन सी लगनी चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो नए किसान हैं अब नए लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसका जो सीड रेट है, चाहे तो आपका कौन सी सीड की ज़रूरत है, चाहे आपको कौन सी बीज लगानी है, इस सभी के बारे में बात करेंगे। खीरा में शुरू से लेकर लास्ट तक जो फर्टिलाइज़र लगती है इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। और जिन किसान भाई नए हैं उन किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले जो खेतीबाड़ी की वीडियो हो आप तक पहुंचने में आसानी हो सके। चलिए किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम निर्मल और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं खीरा की फसल में कौन सी बेसल डोज चाहिए और क्या फंगीसाइड चाहिए, क्या इंसेक्टिसाइड चाहिए, इन सभी के बारे में बात करते हैं। और किसान भाइयों, अगर बीज की भी जानकारी लेना हो तो आपको बीज की भी जानकारी हम दे देंगे। तो किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं खीरा में। सबसे पहले जो नया किसान है जो अभी खीरा की बुआई कर रहे हैं, चाहे तो खीरा की बुआई करने के लिए खेत रेडी किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करना है वो हम बताते हैं। खेत की तैयारी आप कोई भी रोटावेटर या तो देसी हल इससे अच्छी तरह से जुताई करें और कल्टीवेटर की सहायता से उसको खेत को समतल करें और अच्छा से क्यारी बना लें। और इसमें जो बेसल डोज की ज़रूरत होती है, बेसल डोज की बात करें तो किसान भाइयों, आपका प्रति एकड़ की दर से जो लगेगी बेसल डोज, वो आपकी बेसल डोज में यूरिया ले लीजिए 90 से 100 केजी और डीएपी की मात्रा 80 से 90 केजी ले लें। और उसके साथ आप 90 से 100 केजी एमओपी पोटास ले लें। और इन सभी को बुआई से पहले आप खेत जब तैयार कर रहे हैं उसी समय खेत में डाल दें, ताकि जो आपका खेत में जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो आपका पहले से ही बनी रहेगी। और किसान भाइयों, अगर आपका अभी गर्मी के मौसम में अगर दीमक रोग का भी प्रकोप ज़्यादा रहता है तो उसके लिए आप कोई भी, चाहे तो कार्बेंडाजिम हो, चाहे आपका हाइड्रोक्लोराइड में कोई कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड में कोई अगर ऐसा ही अच्छा कंपनी का ये हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये होगी खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, आगे हम बात करेंगे अगला जो आपका, जैसे आपका सबसे पहले दूसरा जो खाद दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा खाद आपका मतलब लगने से 30 दिन के बाद, यानी आपका जो पौधा तैयार हो रहा है उसके 30 दिन बाद आप खाद क्या डालें उसके बारे में बात करते हैं। तो 30 दिन के बाद आप यूरिया कम से कम 40 से 45 किलो ले लें और डीएपी उस समय देने की ज़रूरत नहीं है, पोटास ले लें कम से कम 45 से 50 केजी। और किसान भाइयों, ये हो गया आपका फर्टिलाइज़र की बात। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। तो इंसेक्टिसाइड में आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड में आप ले लीजिए आपका जो थ्रिप्स के लिए सबसे अटैक करने वाला जो है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के लिए आप डाइफेंथुरन ले लीजिए। डाइफेंथुरन आपका कम से कम 1 ग्राम पर लीटर पानी में इसको स्प्रे कर सकते हैं।
डाइफेंथुरन जैसे आपका पेगासस में आता है तो पेगासस को लेके इसको स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा जो ये है आपका खीरा की खेती में फ्रूट फ्लाई ज़्यादा लगता है, तो फ्रूट फ्लाई के लिए ले सकते हैं आपका जैसे क्यूनाल्फस हुआ, प्रोफेनोफस हुआ, ये सब आप ले सकते हैं। आपका इसका जो स्प्रे करने का डोज है ये जो है आपका 1 लीटर पानी में 2 ml दवा आप इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं, और प्रति टंकी यानी 15 लीटर पानी में 30 ml दवा इसको लेके फ्रूट फ्लाई के लिए आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका ये है सॉकिंग पेस्ट के लिए आप एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड आप मिला सकते हैं और दोनों को स्प्रे कर सकते हैं आपका 2 ml प्रति लीटर पानी में। जैसे एसीफेट आता है आसाटॉप में और इमिडाक्लोप्रिड एडमायन में आता है, तो इस सब को आप स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी हो गया। अब बात करते हैं फंगिसाइड कौन सी लगती है। तो किसान भैया फंगिसाइड की बात करते हैं। फंगिसाइड आपका सबसे पहला जो बीमारी है फंगिसाइड में डंपिंग अप या जो मरने का जो बीमारी होता है उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो उसके लिए आपका COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको मिला के ड्रेंचिंग करना है, चाहे आप स्प्रे भी जड़ में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया। और दूसरा बीमारी आपका फंगिसाइड में आता है सबसे देखने वाला पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। इन दोनों का जो ये है सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको लेना है मेटारक्सिल प्लस मैनकोजेब या आपका कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। तो इसका जो आप डोज की बात करें स्प्रे की तो प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम इसको स्प्रे कर सकते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू से छुटकारा ले सकते हैं। और एक दवा है पाउडरी मिल्ड्यू डाउन मिल्ड्यू के लिए आपका क्लोरोथेनोलिन, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं प्रति लीटर पानी 2 ग्राम मिला के। तो किसान भाइयों ये हो गया आपका फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और डोज के बारे में। अगला हम बात करते हैं अभी अगर खीरा की खेती कर रहे हैं तो कौन सी खीरा लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बताएंगे आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए कि मेरा जो फसल हो बहुत अच्छी हो। तो किसान भाइयों हम बात करते हैं आपका पहला जो है मालिनी के नाम से खीरा आता है उसको लगा सकते हैं, और VNR की आपका क्रीस आती है उसको भी लगा सकते हैं, और ईस्ट वेस्ट की भी एक अच्छी वैरायटी है उसको भी लगा सकते हैं। अभी आपका लगाने का बहुत अच्छा टाइम है, आने वाला समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी। तो किसान भाइयों ये हो गया आपका पूरी खीरे की जानकारी। और इस पूरी जानकारी में आपको कैसा लगा, कैसा इन्फॉर्मेशन रहा, तो किसान भाइयों अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आने वाले किसान को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।